हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंतज़ाम हसन खान और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है, रीड करते हैं इसको। क्या लिखा है? In 1785, Coulomb gave a law regarding the force acting between two charges. दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा। According to this law, the force is directly proportional to the product of charges. Force is directly proportional. Charges is Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of distance. जितना distance होगा उनका F proportional होता है inversely. क्या होता है force का? Inversely proportional. कैसे? This is the charge Q1. This is Q2. दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं? R1 या R2, जो आप चाहे ले सकते हैं, खाली R। तो क्या होता है? फोर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको ऑन कंबाइनिंग F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या करा हमने? उसको कंबाइन कर लिया एंड देन जब ये साइन हटता है प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ क्या लगता है? कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट। इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, वैक्यूम के लिए और एयर के लिए हम लोग K को 1 लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारा? F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका मेन फॉर्मूला होता है न्यूटन फोर्स की यूनिट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये साइलम नॉट क्या होता है आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था आपका कूलॉम्स लॉ। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज बॉडीज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं वो चार्ज बॉडी पे ही एक्ट करती हैं, लगती हैं। ठीक, चार्ज बॉडीज पर। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस के जो फोर्स लगती है ना, अपोजिट होती है ईच अदर के। कैसे? देखिए ध्यान से। दिस इज चार्ज, दिस इज अनदर चार्ज। तो जब हम पास लेके आएंगे तो रिपल्स होंगे। क्या होंगे? रिपल। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है आपका, और डायरेक्शन क्या है फोर्स की? अपोजिट। ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। दोनों का सेम चार्ज है आपस में आपके, प्लस और प्लस, तो वो रिपल्सन करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम। जो इनका मैग्नीट्यूड होगा आपका, वो दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? सेम टू सेम। Direction of forces is always along the line joining the two charges. Direction of forces, जो force की direction होती है, is always along the line joining the two charges. जो line joining होती है आपकी, इससे क्या होती है? Along चलती है, along, यानी कि ऐसे हो जाएगी, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी। तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपका ठीक है, ऐसा होता है। Above point concluded that electrostatic force is the central force. जो पॉइंट ऊपर का लिखा आपका, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दिखाता है आपको? ये क्या शो करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होती है क्या होती है? एक सेंट्रल फोर्स होती है, अलोंग दी लाइन लगने वाला फोर्स। ठीक है, लाइन के अलोंग लगता है फोर्स आपको। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।